गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन, उसके प्रकार क्या क्या है। फ्रैक्शन ए नंबर विच रिप्रेजेंट ए अपॉन बी। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है जिसको हम ए अपॉन बी के रूप में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ ए हमारा क्या बच्चों, ए हमारा है न्यूमरेटर और बी हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। हिंदी बोलते हैं इसको अंश, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, अब कोई संख्या हम कह दें 4/5, 6/7, 8/9, इन पे कोई भी नंबर है जिसको हम ए अपॉन बी के रूप में लिख लिए हैं हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। अब फ्रैक्शन कुछ प्रकार है बच्चों, क्या क्या उसको लिख दिया जाए। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, वह फ्रैक्शन यानी वह नंबर जिसका न्यूमरेटर यानी जिसका क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर क्या है, लेस देन डिनोमिनेटर, यानी ऐसा नंबर या ऐसा फ्रैक्शन जिसका क्या है, जो न्यूमरेटर है वो क्या है, छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा बच्चों। जैसे हम कह दें 4/6, हम कह दें 8/9, हम कह दें 13/25। तो आप क्या देख रहे हैं, ऐसे नंबर में, ठीक है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे हैं सभी में क्या है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, छोटा किससे है, डिनोमिनेटर से। ठीक है बच्चों, तो यार आपको, यानी जहां पे न्यूमरेटर क्या हो वो छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो हमारा कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अगला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सेम इसका उल्टा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर होगा, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, डिनोमिनेटर से, यानी सेम इसका उल्टा हो जाएगा। अब हमारा 6/4 हो जाएगा, एग्जांपल ले लीजिए, 9/8 हो जाएगा, 25/30 हो जाएगा। तो अब क्या देख रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से छोटा है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से बच्चों। ओके बच्चों, आ रहा समझ में। अगला हमारा है बच्चों मिक्स फ्रैक्शन। क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। अब बच्चों मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जो होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन बच्चों, वो होता है हमारा, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, कह सकते हैं इसको कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, ठीक है, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है तो क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। क्या है, एक कॉम्बिनेशन है इसका, एक होल नंबर का, एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे हम कह रहे हैं हमारा 3 क्या है हमारा बच्चों, ये होल नंबर है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अब हम बता चुके हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो हम कहते हैं 4/5, ठीक है, हम कह दें 8, यहां लिख दें हम 6/9। तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, यह मिक्स फ्रैक्शन जो हमारा है यह कॉम्बिनेशन है प्रॉपर फ्रैक्शन का और होल नंबर का। ओके बच्चों, तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। अब बताया गया कि मिक्स फ्रैक्शन में 5 को 5 से लिख देंगे हम, तो 5 हमारा एक होल नंबर हो जाएगा और 2 5 से हमारा एक प्रॉपर नंबर हो जाएगा। ये कहलाता है हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है बच्चों मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। अब अगर हम मिक्स फ्रैक्शन बदलना हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलना हो, उसके लिए एक फार्मूला हो बच्चों। फार्मूला क्या है, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर।
कैसे, मतलब एग्जाम्पल दिया है 5 होल टू अपॉन 7, तो हम कह सकते हैं 5 हमारा होल नंबर है इंटू 7 हमारा क्या है डिनोमिनेटर है प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कितना मान हमारा आएगा, कितना आएगा हमारा 35 प्लस 2 अपॉन 7, तो हमारा आ जाएगा फिर 37 अपॉन 7। तो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। ये आपको पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है न्यूमरेटर वो क्या होता है ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। आगे देखिए अगला हमारा बच्चों लाइक फ्रैक्शन, क्या है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है सबका सेम होता है, जैसे हम कह दें 4/6, 3/6, 9/6, 8/6। तो आप देख क्या रहे हैं जितने भी फ्रैक्शन लिखे गए हैं सभी के जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है 666 हैं। जब सभी के डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाएंगे वो कहलाता हमारा क्या है लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। अगला बच्चों हमारा अनलाइक फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम नहीं होता है, ठीक है। यानी लाइक फ्रैक्शन में जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वह सेम होगा और अनलाइक फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर जो हमारा सेम नहीं होगा, जो हमारा भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। आगे कुछ समझ लेते हैं इसी में और भी। अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया गया है बच्चों, उस फ्रैक्शन में अगर हम किसी संख्या से हम मल्टीपल करें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, और संख्या नॉन जीरो हो तो बच्चों उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम कह रहे हैं 4/6, अब 4/6 में अगर बच्चों 1 से का मल्टीपल करें न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये मान हमारा कितना आएगा 4/6। इसी मान में अगर हम बच्चों मल्टीपल करें 2 से ऊपर भी और नीचे भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, तो हमारा क्या होगा वही होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 8.12 आ गया, तो 8.12 तो आया है लेकिन अगर हम 2 से मल्टीपल करते हैं दोनों ना, अगर इसमें हम 2 निकाल दें इसको हम फिर काट दें हम छोटा कर दें तो हमारा फिर क्या होगा कि हमारा फिर बार मान वही आ जाएगा। यानी किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीपल करते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला नियम क्या कहता है बच्चों, अगला नियम कहता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में हम कह रहे हैं यहाँ पे अगर किसी भी फ्रैक्शन में कोई सेम कॉमन हो उस कॉमन को हम भाग डिवाइड करें भाग दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसको डिवाइड करना है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड हम 9 लिख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड हम 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका जो मान आएगा इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर हम कोई मल्टीपल करते हैं फ्रैक्शन में सेम नंबर से डिनोमिनेटर भी न्यूमरेटर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर कोई नंबर है उसमें हम डिवाइड करते हैं इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से वहां कोई परिवर्तन वहां पे नहीं आएगा, ठीक बच्चों। एक फ्रैक्शन होता है बच्चों जो कहलाता हमारा है यूनिट फ्रैक्शन, क्या कहलाता है बच्चों हमारा यूनिट फ्रैक्शन। उसमें बच्चों हमारा क्या होता है जो हमारा यूनिट फ्रैक्शन होता है बच्चों उसमें जो हमारा न्यूमरेटर होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है 1 होता है। एक होता है बच्चों यूनिट फ्रैक्शन, क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन, क्या आपको पता होगा। इसमें क्या होता है जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो आपको हम बता दिए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन ऐसे नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हो a/b के रूप में, जहां a क्या है न्यूमरेटर है और b हमारा क्या बच्चों डिनोमिनेटर है। हमने बताया आपको प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो पता है प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर होता है वह लेस देन होता है डिनोमिनेटर होता है बच्चों। इम्प्रॉपर में उसका उल्टा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होगा किससे डिनोमिनेटर से। याद रखिएगा हमेशा कि a/b जो लिखा गया है बच्चों, इस a जो हमारा है यह न्यूमरेटर है और b हमारा क्या है यह डिनोमिनेटर है।
इसको हिंदी बताते हैं अंश, इसको बताते हैं हिंदी में हर। ठीक है बच्चों, फिर अब बताया गया कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है, हम किस प्रकार से प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर बनाएंगे मिक्स को, यूनिट फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन क्या है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है बच्चों। लेसन 2.1 कह रहा है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। प्यारे बच्चों, जब फ्रैक्शन सवाल में कंपेयर करने के लिए आ जाए, असेंडिंग ऑर्डर आ जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए, इस तरह कोई सवाल आए, सबसे पहले क्या करते हैं, निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, वहां पे हम एलसीएम निकालते हैं, यानी हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं और निकालने के बाद जो हमको मिलता है डिनोमिनेटर वो हमको सेम मिल जाता है। ठीक है, जैसे कह रहा 5.8 और 3.10, तो क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे हम एलसीएम। किसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका 8 और 10 का। जो हमारा डिनोमिनेटर है 8 और 10 निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम। कैसे निकलता है पता होगा, 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 5 उतार लेंगे वैसे ही, 2 से कटेगा 1 आएगा, 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे और 1 यहाँ 1 आ जाएगा। जब तक 1 1 ना आ जाए हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए कितना बार मान आ गया, हमारा मान आ गया 2 × 2 × 2 × 5, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। हमारा इससे कितना आ गया, 40 हमारा एलसीएम आ गया। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दिया है 5.8, अब हमें जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको 40 करना है। क्या करना बच्चों, 40 करना है, तो क्या करेंगे, हम ऐसे अंक का मल्टीपल करेंगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो कितनी बच जाएगा, 5 बार। अब जिस अंक से हम नीचे किए हैं, ठीक है, उसी अंक से हम उसके ऊपर भी कर देंगे इंटू 5, कितना बना जाएगा, 25/40। या बच्चों आप पढ़े होंगे, सवाल लगाते हैं इस प्रकार से हम। ठीक है, जहां लिखते हैं तो 40, तो क्या करते हैं हम, यह हमारा 5 था ना, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, बात वही पड़ेगी। तो क्या करना है, यहाँ पे हमारा आ गया 25/40 आ गया, आगे दिया 3/10, यहाँ पे वही करेंगे हम, यहाँ कितना मल्टीपल जाएगा हमारा 4 से, यहाँ आ जाएगा हमारा 12/40। आ समझ में, यानी हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को 40 किया, तो जिस अंक से मल्टीपल करेंगे उसको 40 बनाने के लिए उसी अंक से क्या करेंगे, हम ऊपर भी मल्टीपल करेंगे। क्योंकि हम बता चुके हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम अंक से मल्टीपल करते हैं, इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 25/40, यहाँ आएगा हमारा 12/40। अब हम देख लें इसमें क्या है, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा 25 ग्रेटर देन 12। जो हमारा 25 बनता है बच्चों, वह ग्रेटर किससे है, 12 से ग्रेटर है, या इसको लिख सकते हैं 25/40 ग्रेटर देन 12/40, या इसको लिख सकते हैं। अब 25 किसका मान था, 25 हमारा मान किसका बच्चों, 5 का मान, तो 5/8 इज ग्रेटर देन 3/10। ये हमको करना था, हमें कंपेयर करना था कि वो स्मॉलर है कि ग्रेटर है, इक्वल का निशान लगाना था, जो उम्मीद आप लोग कर लेंगे। एक सवाल देखते हैं, अगला सवाल ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बी नंबर इसका क्या कह रहा है, बच्चों हमारा बी नंबर है, तो कह रहा है 15/7 एंड 8/9। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 7 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। प्यारे बच्चों, जब कोई, ठीक है, इस प्रकार का है, देख रहे हैं 7 से जाएगा एक बार, यहाँ 9 हो जाएगा, इसको हम चाहे 3 से काटे, ठीक है, 3 से कटेगा, 3 काट लीजिए, यहाँ जाएगा हमारा कितना 1, 3 का 9, यहाँ 1 ठीक है, या हम डायरेक्ट क्या करते हैं 7 × 9 क्या होता आ जाता।
वही मान यहाँ भी आएगा, इसको करेंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ भी आएगा 7 × 3 × 3 63 हो जाएगा। तो देख रहे हैं बच्चों जो हमारा एलसीएम है तो कितना आ गया 63 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, जो मान दिया था आएगा 15/7 मल्टीपल करिए, यहाँ 9 से मल्टीपल होगा, ऊपर भी 9 से मल्टीपल होगा, तो ऊपर कितना जाएगा 15 9 या 135, यह जाएगा हमारा 63। 8 दिया है, यहाँ 9 दिया है, यहाँ भी मल्टीपल 7 से होगा, यहाँ ऊपर भी 7 से होगा, 8 7 जा 56, यहाँ जाएगा हमारा 63। अब देखिए कौन सा ग्रेटर आपको लग रहा है, अब कह सकते हैं जो ग्रेटर हमारा है वो 135 ग्रेटर हमारा है, ऐसे हो जाएगा इस प्रकार से, ऐसे लिख सकते हैं 135/63 ग्रेटर देन इसे 56/63, ऐसे लिख सकते हैं हम 15/7 ग्रेटर देन 8/9। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप सारे प्रॉब्लम को पहले से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आप कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं, दिया है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर और फाइंड द सम, फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, इस प्रकार कई सवाल दिए हैं। तो प्यारे बच्चों बुक आपके पास होगा, आप इसके आगे दिया है असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में भी क्या करेंगे हम उसका एक सवाल देख लेते हैं। ठीक है, बता आपको सवाल कैसे लगेगा, जैसे असेंडिंग ऑर्डर होगा तो आपका डिसेंडिंग से उससे लगेगा, आपका सम भी आप कर लेंगे, आप डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए क्या अगला, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, और पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको। तो दिया है ए नंबर यहाँ पे 54/5, 7/10, 14/15 और 17/20 ये दिया बच्चों। तो सबसे पहले इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको पता है इसको लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा दिया है डिनोमिनेटर, ठीक है, उसका हमको क्या करना बच्चों, उसका निकालना हमको क्या है एलसीएम, क्या निकालना बच्चों, उसका हमें एलसीएम निकालना है। तो 5 10 15 और 20 का एलसीएम जब निकालेंगे तो मुझे उम्मीद है आपका आ जाएगा, यानी आप इसे निकालेंगे यहाँ पे 5 10 और 15 और 20 का निकालेंगे बच्चों, आपका आ जाएगा यहाँ पे मान 60, कितना आएगा यहाँ पे 60 का एलसीएम हो जाएगा। कैसे निकालना आप पता ही है, 5 10 15 और 20 करेंगे, यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड हमारा कहाँ से करेंगे 2 से हो जाएगा, 2 से करिए तो 5 5 15 और 10, अब 2 से नहीं जाएगा, अब इसे करेंगे 3 कर लीजिए इसको, 5 5 5 सॉरी 2 से हो जाएगा इधर 2, यहाँ हमारा 15 हो जाएगा, यहाँ हमारा 5 हो जाएगा। सॉरी, अब इसको 30 कर लीजिए आप, तो 5 5 5 और यहाँ है हमारा 5, अब 5 से आएगा ये तो 1 1 1 पर आ जाएगा। तो देख रहे हैं कितना क्या है 2 2 3 और 5, तो 2 2 या 4 3 या 12 12 5 या 60, इसमें कितना गया बच्चों 60 हमारा एलसीएम आ गया। अब जब एलसीएम प्राप्त हो गया तो क्या करेंगे हम, सेम प्रोसेस वही करेंगे, ठीक है, एक मान वहां पे हम लेंगे, यहाँ आएगा हमारा 54/5, एलसीएम हमारा कितना था 60 हमारा एलसीएम था, यहाँ 12 से क्या करेंगे हम मल्टीपल करेंगे, यहाँ 60 हो जाए, यहाँ भी 12 से मल्टीपल कर लेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ 7/10 दिया हुआ है, यहाँ 6 से होगा, यहाँ भी हमारा 6 हो जाएगा। 14/15 दिया हुआ है, यहाँ हमारा 4 से होगा, यहाँ हमारा 4 से हो जाएगा। 70/20 दिया हुआ है, यहाँ हमारा 3 से होगा, यहाँ हमारा बच्चों 3 से हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें सेम अंक से मल्टीपल करना है, और उस अंक से मल्टीपल करेंगे बच्चों हम कि मल्टीपल करने पे हमारा जो मान आए तो कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगी डिनोमिनेटर में।
और जब मल्टीपल कर लेंगे आप तो क्या करेंगे, जो ऊपर का मान आएगा उसको क्या करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको दर्शा देंगे। अब उसे दर्शाने के बाद आप क्या करेंगे, पुनः मान यहाँ बिनाएंगे, आरत करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप प्रयास करिएगा लगाने का, नहीं आएगा तो बताया जाएगा। ठीक है, इसके आगे बच्चों आपको डिसेंडिंग ऑर्डर है, सम है और डिफरेंस है। सारे सवाल बहुत ईजी हैं, आप लगाइए और नहीं आए तो आप कमेंट करिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि नहीं आ रहा और बताया जाएगा। थैंक्स।